हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने आनंद कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे इतिहास का नया अध्याय प्रारंभ, जिसका नाम है भक्ति, सूफी और परंपरा। बेटा, इस अध्याय के अंदर हम वो सभी पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं जिन पहलुओं ने हमारी संस्कृति के ऊपर क्या है एक गहरा प्रभाव छोड़ा और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के अंदर क्या ला दी बेटा, विभिन्नता ला दी। इसी समय क्या है बेटा, दो धर्मों का उदय होता है और दो धर्म क्या है बेटा बहुत तेजी से फैलते हैं। और इसी समय हिंदू धर्म पे क्या है बेटा समस्या आ जाती है और हिंदू धर्म की छवि क्या है बेटा धूमिल हो जाती है। उस छवि को उभारने के लिए भक्ति आंदोलन चलाए जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे विचारक शामिल है। उन सभी विचारकों के बारे में एक एक करके क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिन्होंने हिंदू धर्म के पूर्ण उत्थान के लिए क्या है बेटा कार्य किया था। और उस सभी पहलुओं पे भी बात करेंगे जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। वो उन सभी क्वेश्चनों में बात करेंगे जो सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बेटा, तीन क्वेश्चन तीन थंबनेल के द्वारा आपको बता दी जाएंगे कि कौन कौन से ये तीन क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के अंदर ये प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले बेटा, गुरु नानक जी। तो बेटा गुरु नानक से बेटा क्या है आपका क्वेश्चन अवश्य ही आने की संभावना है। और अगला बेटा कौन सा क्वेश्चन है बेटा, कबीरदास जी। बेटा कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, कबीरदास जी की शिक्षाएं क्या थी और कबीरदास जी ने क्या भारतीय संस्कृति पे प्रभाव छोड़ा और क्या इनके विचारों से असर पड़ा। तो बेटा ये 8 नंबर के अंदर ये प्रश्न आने की संभावना है। मीराबाई, जो मीराबाई है वो किनकी भक्ति, वो अलवार थी या नयानार थी, और उन्होंने किस प्रकार भक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। तो उन सभी शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने इन तीन क्वेश्चनों पे पकड़ बना ली बेटा, आपके एक क्वेश्चन अवश्य ही पेपर के अंदर आ जाएगा जो कि आपको 8 नंबर दिला के जाएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो 2 पार्ट के अंदर रहने वाली है, ठीक है बेटा, और ध्यान से इस वीडियो को देखें। चलिए बेटा, कक्षा को करते हैं प्रारंभ। बेटा जो हमारा अध्याय है उसका नाम क्या है बेटा, भक्ति, सूफी, परंपरा। 8वीं शताब्दी से 18वीं सदी। क्या है बेटा, लगभग 8वीं शताब्दी से 18वीं सदी के बारे में क्या हमको पढ़ना है। बेटा भक्ति, सूफी और परंपरा, ये बेटा हमारा अध्याय 6 है, इतिहास का मध्यकालीन भारत। ये हमारी बुक है। बेटा स्रोत, बेटा कैसे हमारे को भक्ति वगैरह के बारे में पता चलता है, कैसे उस समय की परंपरा वगैरह के बारे में चलता है। संत कवियों की रचना। बेटा बहुत सारे कवियों ने और संतों ने क्या है बेटा रचनाएं की थी, और जिस काल की हमारे को संस्कृति और धर्म इत्यादि के बारे में क्या है जानकारी मिलती है। महान और लघु परंपराएं। बेटा महान परंपराएं क्या होती है, लघु परंपराएं क्या होती है, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। महान और लघु शब्द का प्रयोग 20वीं शताब्दी में समाज शास्त्री रॉबर्ट रैडफील्ड द्वारा किया गया था। बेटा जो महान है और लघु है, ये जो वर्ड है बेटा किनके द्वारा प्रयोग किया गया था, रॉबर्ट रैडफील्ड के द्वारा। चलिए बेटा, लघु परंपरा किसे कहते हैं, जनजाति व आम लोग जिनके अपने स्थानीय देवी देवता होते हैं उन्हें लघु परंपरा कहते हैं। बेटा आपको पता है बेटा हर किसी जाति के अंदर क्या है बेटा अपने इष्ट देव होते हैं या बेटा अपने खुद के ग्रुप बना रखे होते हैं, जिन्हें क्या है बेटा आप लघु परंपरा कह सकते हैं। बेटा वैसे ही जनजाति लोग थे, उन आम लोगों में से ही जनजाति है आम लोग जिनके अपने स्थानीय देवी देवता होते हैं, मतलब ब्रह्मा विष्णु के अलावा अपने खुद के देवी देवता होते थे, उसे क्या कहते हैं बेटा, लघु परंपरा कहते हैं। महान परंपरा, वह लोग जो ब्राह्मण और वेदों की बातों को मानते थे और प्रसिद्ध देवी देवताओं को मानते थे, उन्हें महान परंपरा कहा जाता था। जो बेटा वेद और ब्राह्मणों की बताई गई शिक्षाओं को मानते थे और प्रसिद्ध देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महादेव को जो मानते थे, तो बेटा ये क्या कहलाते थे बेटा, महान परंपरा के अंदर आते थे। जैसे बेटा काली माता हो गई, ठीक है बेटा। उड़ीसा में जगन्नाथ का मंदिर स्थापित है। बेटा 1 नंबर में आ सकता है बेटा, उड़ीसा के अंदर कौन सा मंदिर है बेटा, जगन्नाथ
मंदिर है। जगन्नाथ का अर्थ संपूर्ण विश्व का स्वामी माना जाता है। बेटा जो जगन्नाथ है बेटा, इसका क्या अर्थ है बेटा? संपूर्ण विश्व का स्वामी। 12वीं शताब्दी तक जगन्नाथ को विष्णु का रूप माना गया। बेटा 12वीं शताब्दी तक क्या है बेटा? विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है था जगन्नाथ जी को। और बेटा 12वीं शताब्दी तक नहीं, किंतु वो जो परंपरा चली है बेटा, उसमें क्या है बेटा, साफ साफ लिखा गया है कि जगन्नाथ जी क्या है, विष्णु भगवान के अवतार थे। भक्ति के दो भागों में बांटा गया, एक बेटा सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। भक्ति के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा? एक सगुण, एक निर्गुण। बेटा सगुण में मूर्ति पूजन किया जाता है, जैसे शिव, विष्णु, राम इत्यादि। बेटा सगुण भक्ति वो भक्ति होती है जिसके अंदर क्या अपने आप ईश्वर की आराध्य है, क्या है बेटा, मूर्ति के समक्ष करते हो, उनकी मूर्ति को आप साक्षात भगवान के रूप में मान के आप पूजा करते हो, उसे क्या कहते हैं? सगुण भक्ति कहते हैं। और निर्गुण भक्ति क्या है? निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, कण कण में भगवान है। जब आप ऐसी भक्ति करते हो, आप किसी मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते और ना ही मूर्ति पूजा करते हो, तो आप कौन सी भक्ति है बेटा? निर्गुण भक्ति, जिसमें आप नाम जाप करते हो। क्या करते हो बेटा? नाम जाप करते हो, तो वो कौन सी भक्ति है बेटा? निर्गुण भक्ति है। और सगुण भक्ति जिसमें मूर्ति पूजा की जाती है। भक्ति आंदोलन बेटा, जैसे मैंने प्रारंभ में बता देता कि एक समय क्या है बेटा, हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी, जिस कारण हिंदू धर्म की छवि क्या है, धूमिल हो गई थी। उसको ऊपर उठाने के लिए क्या है बेटा, उसका उत्थान करने के लिए क्या है बेटा, भक्ति आंदोलन चलाए गए थे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु से शुरू हुई थी। बेटा भक्ति आंदोलन की शुरुआत बेटा कहां से हुई थी बेटा? तमिलनाडु से हुई थी। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य, जो भक्ति आंदोलन था बेटा, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? असमानता को खत्म करना। बेटा जो हिंदू धर्म के अंदर जात पात के आधार पर लोगों में जो भेद किया जाता था, उसको खत्म करने का कार्य बेटा किसका था बेटा? भक्ति आंदोलन का। ऊंच नीच की समाप्ति, अमीर गरीब की समाप्ति, वर्ण व्यवस्था का विरोध। बेटा वर्ण व्यवस्था का विरोध क्या है बेटा? वर्ण व्यवस्था का मतलब है जहां पर क्या है बेटा, कुछ को वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया, चंडालों को। और बेटा वर्ण व्यवस्था के अंदर शूद्रों के साथ बहुत गैर तरीके का व्यवहार किया गया। इस चीजों का क्या किया गया था? खंडन किया गया था। कुरीतियों का विरोध, बेटा सती प्रथा, बाल विवाह जैसी प्रथाओं पे क्या है बेटा, रोक लगाने का प्रयास किया गया था भक्ति आंदोलन के अंदर। छोटे बड़े जातियों की असमानता, अस्पृश्यता की समाप्ति। बेटा छुआछूत जैसी चीजें जो क्या थी बेटा, समाज के अंदर फैली हुई थी, जो समाज के अंदर फैली हुई थी, उसका क्या करा, इन्होंने विरोध किया था। बेटा अलवार और न्यायानार, बेटा इस समय बेटा दो विचारधारा उभर के आई, अलवार और न्यायानार। जो अलवार थे वो बेटा किसके भक्त थे, और जो न्यायानार थे वो किसके भक्त थे? अलवार और न्यायानार संतों का उदय तमिलनाडु में हुआ था। अलवार वह संत थे जिन्होंने विष्णु को अपना उपासक माना जाता था। जो बेटा विष्णु भगवान के उपासक थे, उन्हें क्या कहा जाता था? अलवार कहा जाता था। लगभग अलवार संतों की संख्या लगभग 12 थी। बेटा परीक्षा में अगर आ जाए अलवार संतों की संख्या कितनी थी बेटा, तो 12 थी। कितनी थी बेटा? 12 थी। ठीक है बेटा। और जो नयानार थे बेटा, नयानार के अंदर क्या थे बेटा? शिव भक्ति। कौन थे बेटा? शिव भक्ति। जो शिव के उपासक है वो क्या कहलाए बेटा? नयानार। नया नयन, नयन बेटा तीन नयन किसके बेटा? शिव जी के। तो आप नयानार से याद कर सकते हो कि नयानार के उपासक को क्या कहा जाए? नयानार में बेटा किसके उपासक होते हैं बेटा? शिव जी के उपासक होते हैं। नयानार वह संत थे जिन्होंने शिव को अपने उपासक माना। और लगभग नयानारों की संख्या कितनी थी बेटा? 63 थी। अलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन नल ईदा दिव्य प्रबंधन, नल दिव्य प्रबंधन, ये क्या था बेटा? इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था। ये बेटा 4000 पावन रचनाएं हैं, जिसे तमिल का वेद माना जाता है। नल ईरा दिव्य प्रबंधन क्या है बेटा? तमिलनाडु का वेद कहा जाता है। ठीक है बेटा। तो बेटा आपके पेपर में आ सकता है कि अलवार द्वारा जो
रचना की गई थी उसका नाम क्या है? नल ईरा दिव्य प्रबंधम। अलवार और नयानार यात्रा के दौरान कुछ पवित्र स्थलों को अपने ईश्वर का निवास स्थान घोषित किया। बेटा जो अलवार नयानार थे बेटा गीत के द्वारा बेटा भ्रमण के द्वारा अपने उपासक का क्या करते थे बेटा गुणगान करते थे। और कहीं कहीं उपासक का गुणगान करते हुए बेटा वहीं पे क्या है इन्होंने मंदिर स्थापित कर दी। और जिस कारण क्या है बेटा धीरे धीरे करके हिंदू धर्म का क्या हुआ बेटा उत्थान हुआ। इन स्थलों पर बाद में विशाल मंदिर बनाए गए और बाद में इन्हें तीर्थ स्थल माना जाने लगा। अलवार और नयानार के भजनों को मंदिरों में अनुष्ठान के समय गाया जाता था। जब बेटा कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था मंदिर के अंदर तब बेटा अलवार और नयानार द्वारा रचित भजनों को क्या है बेटा गाना के रूप में गाया जाता था। बाद में अलवार और नयानार संतों की मूर्तियां भी लगवाई जाती थी। बेटा कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप अपने ईश्वर की आराधना करते हो दिल से तो भक्त भी क्या है बेटा पूज्य समान हो जाता है। वैसे बेटा अलवार और नयानार ने निष्ठा पूर्वक अपने उपासकों की शिव और विष्णु भगवान की क्या है बेटा आराधना की। और जिस कारण वहां के स्थानीय लोगों ने जो अलवार और नयानार के जो संत थे उनको भी क्या है बेटा भगवान के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया। जाति के प्रति दृष्टिकोण बेटा जो अलवार और नयानार थे इनका जाति के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण था? अलवार और नयानार संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया। बेटा अलवार और नयानार संतों ने बेटा जाति प्रथा का समर्थन नहीं किया। उन्होंने बोला जाति जो प्रथा है वो कहीं से भी उचित नहीं ठहराई जा सकती, वो क्या बेटा समाज के लिए अनुचित है। संतों ने वर्ण और ब्राह्मण व्यवस्था का भी विरोध किया। जो ब्राह्मण व्यवस्था है जिसके अंदर क्या है बेटा पूरे समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया था उसका भी इन्होंने समर्थन नहीं किया। तो बेटा पेपर में आ सकता है अलवार और नयानार ने बेटा किन किन चीजों को माना था? तो बेटा इन्होंने जाति प्रथा को नहीं माना, ठीक है बेटा। इन्होंने बेटा ब्राह्मण और वर्ण व्यवस्था का क्या करा बेटा विरोध किया था। बेटा अलवार नयानार की शिक्षाएं आ जाए तो वो भी आप लिख सकते हो। अलवार और नयानार स्त्री भक्त बेटा 1 नंबर के अंदर क्या है बेटा अलवार और नयानार के अंदर स्त्री भक्त पूछी जा सकती है। अंडाल अलवार स्त्री अंडाल विष्णु को अपना प्रियसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। ये क्या है बेटा छंद है बेटा, गलती से मात्रा गलत हो गई है। छंदों में व्यक्त करती थी। जो बेटा अंडाल स्त्री थी बेटा वो क्या है बेटा विष्णु भगवान को अपने प्रेयसी का मतलब प्रेमी के रूप में क्या है अपनी प्रेम भावना व्यक्त करती थी। अंडाल गीत बड़े स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। करिकल अमायर बेटा जो करिकल अमायर थी वो बेटा नयानार स्त्री थी। वो शिव जी की क्या थी बेटा उपासक थी। करिकल अमायर शिव की भक्ति किया करती थी। अमायर ने शिव भक्ति के लिए घोर तपस्या का रास्ता अपनाया था। इन्होंने बेटा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपनी भक्ति के द्वारा घोर तपस्या की थी। अलवार और नयानार स्त्रियों ने पितृ सत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। बेटा इन्होंने जो पितृ सत्तात्मक सत्ता थी उस समय उसको क्या दी थी बेटा चुनौती दी थी। राज्यों के साथ संबंध बेटा उस समय राज्यों के साथ कैसे संबंध थे? विरोधी धार्मिक समुदायों में राज्य के अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी। बेटा विरोधी धार्मिक समुदाय बेटा हर धार्मिक समुदाय क्या है बेटा राजा से क्या है बेटा राजकीय संरक्षण चाहता था। क्या चाहता था बेटा राजकीय संरक्षण चाहता था। और राजकीय संरक्षण प्राप्त करने के लिए इनके बीच में क्या चलती रहती थी होड़ चलती रहती थी। चोल शासक 9 से 13 शताब्दी में ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया। चोल शासकों ने विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण कराने के लिए भूमि अनुदान दिए। चोल शासकों द्वारा निर्वाचित मंदिर चिदम्बरम तंजावुर गंगईकोड चोलपुरम ये क्या है बेटा चोल शासकों के द्वारा बनाए गए मंदिर थे। तो चोल शासक ने क्या है बेटा भक्ति आंदोलन के को समर्थन दिया और बहुत सारे क्या है बेटा मंदिरों का निर्माण कराया था। चिदम्बरम
तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम। बेटा इसके ऊपर आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा बेटा। बस गंगा जल के लिए क्या है बेटा, बंगाल के ऊपर आक्रमण कर दिया था। इसी काल में काशी में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का निर्माण कराया गया। अलवार और नयारनार संत वेलाल, बेटा इस समय वेलाल को क्या कहा था बेटा, जो वेलाल वर्ड है वो किसके लिए आया बेटा, किसानों के लिए आया। चोल शासकों ने अपने आप को देवीय समर्थन पाने का दावा किया। बेटा वो अपने आप को देवीय समर्थन पाना चाहते हैं, मतलब देवताओं ने हमारे को राजा बना के भेजा है, इसलिए वो क्या है बेटा, प्रसिद्ध से प्रसिद्ध और भव्य मंदिरों का क्या करते, निर्माण करते थे, ताकि जनता के अंदर ये समर्थन आ जाए कि हम देवीय अवतार हैं। अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का भी निर्माण कराया। मंदिरों में पत्थर और धातुओं से बनी बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी गई। चोल सम्राटों के द्वारा चोल सम्राटों के द्वारा तमिल भाषा के शिव भजन को गायन मंदिरों में प्रचलित कराया गया। तो बेटा ये थी राज्य के साथ भक्ति आंदोलन। और बेटा अगले पार्ट के अंदर आपको गुरु नानक जी और कबीर दास और मीराबाई जी की शिक्षाएं पढ़ाई जाएंगी। और इसी समय बेटा जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उत्थान कैसे हुआ और कैसे बेटा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। और आप सभी चाहते हैं कि आपको समय पे वीडियो मिल जाए, तो सभी बच्चे अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एनएस कोचिंग सेंटर।